चलिए, सबसे पहली बात है आप लोग को हर एक चीज आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथ, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ाई कर रही हो या गीता पढ़ रही हो ठीक है, श्लोक का अर्थ मालूम होना चाहिए, श्लोक याद भी होना चाहिए, ये जरूरी है। 2-4 श्लोक कोई सामने से बोल दे कि याद है कि नहीं, तो ऐसा नहीं कहो कि नहीं याद है, ये गलत बात है। सबको बोल रही हूँ, चाहे वो छोटा है या फिर वो बड़ा है, आपको 4-5 श्लोक याद होने चाहिए कि कोई अगर सामने से बोले कि हाँ पढ़ती हो तो सुनाओ मुझे, तो सुना सको, ठीक है। देखिए, त्वमेव माता च पिता, आप ही मेरे माता हो और आप ही मेरे पिता हो। कौन है? गुरु को बोला जा रहा है, ये गुरु वंदना है, ठीक है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, पहले ध्यान से उसको देख के पढ़ना सीखिए, आप लोग को अभी पढ़ने भी नहीं आ रहा है ना। बंधुश्च का मतलब क्या होता है? आप मेरे भाई हो। सखा मतलब दोस्त हो, तो आप ही मेरे क्या हैं? दोस्त हैं। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, आप ही मेरे ज्ञान की शक्ति हो। द्रविड़म का मतलब क्या होता है? शक्ति, तो आप ही क्या है? ज्ञान है, और आप ही मेरे शक्ति हैं। त्वमेव सर्व मम देव देव, जब सब कुछ बोल दिया है तो लास्ट में क्या बोला गया है कि आप ही मेरे सब कुछ है। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्व मतलब सब कुछ, ठीक है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु ही क्या होते हैं? ब्रह्मा। गुरु ही क्या होते हैं? विष्णु। गुरुर देव, देव कौन होते हैं? महेश्वर। ये कौन कहलाएंगे? गुरु कहलाएंगे। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु स्वयं क्या कहलाएंगे? परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः हे गुरुजी, मैं आपकी चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, ठीक है। याद होना चाहिए आप लोग को। आज मैं छोड़ रही हूँ सभी को बेसिक, जैसे मैथ का बेसिक होता है गिनती 1 2 3, वैसे ये भी बेसिक है, ठीक है। 700 श्लोक गीता का नहीं याद कर सकती हो, लेकिन ये सब याद कर सकती हो। समझ में आएगा? जितने पुराने लोग हैं उनसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। चलिए, कहाँ तक पढ़ाए थे इसको हम? 5200 वर्षों मैम, यहाँ पे 5200 वर्ष तक। हाँ, ठीक है। देखिए, गीता की ये देन है कि सत्य केवल एक ईश्वर आत्मा या परमात्मा है। सत्य क्या है? एक ईश्वर ही क्या है? सत्य है। वर्तमान में 3500 वर्षों से प्रचलित विश्व के सभी मत, पंथ एवं संप्रदायों में गीता के ही एक ईश्वरवाद का प्रभाव मिलता है। सिर्फ अपने देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। विश्व के सभी महापुरुष एक हैं और सभी ने एक ईश्वर और उसकी प्राप्ति के धर्म सिद्धांत को अपने अपने देश काल की भाषाओं में समझाया है। ईश्वर एक है, उनको पाने की जो जैसे विधि होती है वो भी एक ही है। बस जैसे मैंने भाषा बोल दिया तो किसी ने लैंग्वेज बोल दिया, ठीक है। कोई हिंदी प्रयोग करेगा, कोई इंग्लिश। कोई भी महापुरुष समाज में दरार नहीं डालते हैं। जैसे जितने भी महापुरुष हैं यहाँ के भी और फॉरेन कंट्री के भी, वो समाज में कुछ गलत चीज नहीं लाएंगे, गलत विचार नहीं लाएंगे। उसे पढ़ने वाले अपना विचार समझ लेते हैं। जैसा अच्छा विचार है तो वो अच्छा दे देंगे, और बुरा रहेगा तो बुरा फैला देंगे कि हाँ ये इस देश वाले के लिए अच्छा है लेकिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये इस वाले भी कुछ लोग होते हैं। महापुरुष के न रहने पर उसके पीछे संगठित समाज द्वारा दरारें डाली जाती हैं। वस्तुतः ईश्वर एक है, एक से दो हो नहीं सकते। अगर दो हैं तो उसके व्याप्त होने के लिए दूसरी सृष्टि चाहिए। अगर ईश्वर दो हुए तो ये पूरा संसार जैसा है वैसा एक और संसार चाहिए, ठीक है। प्रिय बच्चों, सृष्टि के प्रारंभ से प्रसारित गीता एक सार्वकालिक का मतलब सभी समय में जो प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। गीता ऐसा चीज है। सार्वलौकिक मतलब पूरे ही संसार में वो व्याप्त है। कौन? गीता। सार्वजनिक सभी के लिए है, स्पेसिफिक किसी के लिए नहीं बनाया गया कि ये ही पढ़ सकती है, तुम नहीं पढ़ सकते हो। जैसे बाल गीता 1 से 5 बनाया गया, फिर 5 से 8, दोनों का नाम क्या रखा गया? बाल गीता। लेकिन पढ़ने का जैसा सामर्थ्य है वैसा शब्द इसमें रखा गया।
उपयुक्त मानव शास्त्र है। उस एक परमात्मा को धारण करने की विधि विधानों की ईश्वर वाणी का संकलन होने से मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। सृष्टि के आदि से प्रसारित है, इसलिए मानव मात्र का आदि धर्मशास्त्र है। सबसे पुराना धर्मशास्त्र है, इसलिए हमारा धर्मशास्त्र सबसे पुराना में कौन आएगा? भागवत गीता। कालांतर अर्थात समय के अंतराल से गीता का मूल आशय हो गया था। क्यों यथार्थ गीता बनाए प्रभु जी? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वो संस्कृत में था, किसी को पढ़ने में मन लग नहीं रहा था। सब लोग खरीद खरीद के रख दिए थे, जैसे रामायण देखो पढ़ा है ना मंदिर के ऊपर, ऐसी मोटी सी बुक गीता की भी होती है, सब लोग रख देते थे। तो उसी को क्या किया, हिंदी में पूरा कन्वर्ट किए, एक एक शब्द को बताया कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, गुरु ब्रह्मा 2 शब्द हैं इसमें, ऐसे तो उस हिसाब से गीता में भी पूरा ये प्रकाशित किए, तब लोगों को सरल लगने लगा, पढ़े तब पढ़ने लगे वो। देखिए, यथार्थ गीता के प्रसारण से धर्म और धर्म के नाम पर पनपी सभी कुरीतियां, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का समाधान करते हुए ईश्वर प्राप्ति के समग्र साधन को पुनर्प्रकाशित किया गया है। कि धर्म के नाम पर जितने भी गलत विचार हैं, जाति के नाम पर जितने भी गलत विचार हैं, सबको दूर करते हुए समाज को एक नई दिशा देने के लिए पुनः यथार्थ गीता को प्रकाशित किया गया। यथार्थ गीता के आलोक में केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत है। संपूर्ण जानकारी के लिए यथार्थ गीता को 3 से 4 बार अवश्य पढ़ें। आप लोग का कितने बार हुआ? नए तो 1 बार और पुराने वालों का दूसरी बार स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है। यथार्थ गीता भारत एवं विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित एवं उपलब्ध है। इसे इंटरनेट पर देखा भी जा सकता है। आप लोग फोन चलाते हैं, गेम चलाने से बेहतर है गूगल पे सर्च करिए और इसके बारे में और अच्छे से गहन अध्ययन करिए खाली टाइम में।